नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शास्त्रों के अनुसार जीवन के सभी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना परम सुखदायी है। नवरात्रि माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में वर्णित है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा अपने भक्त के सभी कष्ट दूर करती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में किए गए सात्विक उपाय शीघ्र ही फलदायी होते हैं। इन दिनों कुछ अचूक उपायों को करके भक्तों की सभी मनोकामनाएं निश्चय ही पूर्ण होती है। यहाँ पर कुछ ऐसे ही नवरात्रि के अचूक उपाय बताए जा रहे हैं जिन्हें पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करने से जीवन में सुखों का वास रहेगा। नवरात्रि के पूजा के समय प्रतिदिन माता को शहद एवं इत्र चढ़ाना कतई न भूलें। 9 दिन के बाद जो भी शहद और इत्र बच जाए उसे प्रतिदिन माता का स्मरण करते हुए माँ का प्रसाद समझते हुए खुद इस्तेमाल करें। माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। नवरात्र में माता दुर्गा जी को शहद का भोग लगाने से भक्तों को सुंदर रूप प्राप्त होता है, व्यक्तित्व में तेज प्रकट होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना लाल रंग के कंबल के आसन पर बैठकर करना अति उत्तम माना गया है। इससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नवरात्र में स्थायी लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए नित्य पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखकर माता दुर्गा को अर्पित करें। नवरात्र में प्रतिदिन इन मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, जो कि इस प्रकार है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके अलावा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नवरात्र में प्रातः श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से हर कार्य सफल होते हैं तथा कार्यों के मार्ग में आने वाली समस्त विघ्न बाधाएं समाप्त होती है। नवरात्रों में माँ दुर्गा के साथ बजरंगबली की पूजा का विशेष फल माना गया है। इस दिन जो भी भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता है या फिर सुंदरकांड का पाठ करता है तो उसे शनि देव भी नहीं सताते। और नवरात्र में हनुमान जी की ही कृपा प्राप्त करने के लिए तो नवरात्र में अवश्य करें हनुमान चालीसा और सुंदरकांड। नवरात्रि के शनिवार को सूर्योदय से पहले पीपल के 11 पत्ते लेकर उन पर राम नाम लिखकर इन पत्तों की माला बनाकर इसे हनुमान जी को पहना दे। इससे कारोबार की समस्त परेशानियां दूर होती है। ये प्रयोग बिल्कुल चुपचाप करें। यदि किसी जातक का लाख प्रयासों के बाद भी कर्जे से छुटकारा नहीं मिल रहा है तो वह नवरात्रि में माँ के श्री चरणों में 108 गुलाब के फूल अर्पित करे। फिर प्रातः माता की पूजा के समय 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर अपने सामने रख दे। घी का दीपक जलाकर माता के किसी भी सिद्ध मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा समाप्त होने के बाद मसूर को अपने ऊपर से 7 बार उसार कर किसी सफाई कर्मचारी को दान में दे दे। इससे माता की कृपा से कर्जे से छुटकारा मिलने का रास्ता बनने लगेगा। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है और लाख चाहने के बाद भी नहीं उतर रहा है तो जीवन भर का एक नियम बना ले कि उसे नित्य चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा या फिर पंजीरी जिसमें कि आटे में चीनी को भूनकर किसी पेड़ के नीचे या फिर जहाँ पर चींटियों का बिल है वहाँ पर डालना है। इस प्रयोग को लगातार करते रहने से कर्ज समाप्त हो जाता है और फिर इतनी आमदनी होने लगती है कि कर्ज को भविष्य में लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस प्रयोग को किसी शुभ मुहूर्त में या फिर नवरात्र में किया जाए तो इसका शीघ्र ही फल मिलता है। नवरात्र में दिल खोलकर आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। इन दिनों आपके द्वारा दान पुण्य करने से उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। आप प्रतिदिन छोटी कन्याओं को कोई न कोई उपहार अवश्य दें। अपने माता पिता भाई बहन तथा पत्नी को भी कोई न कोई उपहार देकर चकित जरूर करते रहें। गरीब और असहाय की मदद करने का मौका तो बिल्कुल भी ना गंवाएं। यकीन मानिए उन सभी के मुख से आपके लिए शुभ वचन निकलते ही रहेंगे। आपने माता का आह्वान किया है, उन्हें अपने घर में बुलाया है, इसीलिए सुबह शाम जो भी घर में भोजन बनाएं सबसे पहले उसका देवी माँ को भोग लगाएं। उसके बाद ही घर के सदस्य उसका सेवन करें। याद रहे माता या फिर किसी भी मेहमान को भूखा ना रखें। नवरात्र में आप अनावश्यक व्यय से बचें, लेकिन यदि संभव हो तो इन दिनों सोने चांदी के गहने कपड़े बर्तन आदि कुछ न कुछ नया सामान अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही खरीदें और इसे उपयोग में लाने से पहले माता के श्री चरणों में लगाएं। इससे घर में सुख सौभाग्य आता है और स्थायी संपत्ति का वास होता है। घर के छोटे बच्चे विद्यार्थियों से माता दुर्गा को केले का भोग लगवाएं।
फिर उनमें से कुछ केले दान में दे दे एवं बाकी केलों को प्रसाद के रूप में घर के लोग ग्रहण करें। इससे बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। नवरात्र में 2 जामुनिया रत्न लेकर उसे गंगा जल में डुबोकर घर के मंदिर में रखें और फिर हर शनिवार को माता दुर्गा का स्मरण करते हुए उस जल को पूरे घर में छिड़क दे। घर के सदस्यों के बीच में प्रेम बढ़ने लगेगा और इसके बाद पुनः इन रत्नों को गंगा जल में डुबाकर मंदिर में रख दे। इस प्रयोग को नवरात्रि से शुरू करें तो अति उत्तम होगा। नवरात्र में एक नए झाड़ू की 2 सीखों को उल्टा और सीधा रखकर नीले धागे से बांधकर घर के नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम हिस्से में रखने से पति पत्नी के मध्य प्यार बढ़ता है। नवरात्र में सोमवार तथा शनिवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल और जल चढ़ाएं। यह उपाय बीमारियों से मुक्ति दिलाने वाला बहुत ही सरल और कारगर उपाय है। नवरात्रि की सप्तमी के दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि की कृपा के लिए दुर्गा सप्तशती के 7वें और 10वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। माता कालरात्रि की कृपा से शत्रुओं का नाश होता है और मुकदमों में विजय मिलती है। मनपसंद वर के लिए उपाय। नवरात्रि के दौरान तृतीया, पंचमी, सप्तमी और नवमी के दिन अपने आसपास किसी शिव मंदिर में जाए। वहां भगवान शिव तथा माता पार्वती पर जल एवं दूध चढ़ाए तथा पंचोपचार जिसमें कि चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से उनकी पूजा करें। अब मूली पूजा में उपयोग किए जाने वाला लाल धागा से उन दोनों के मध्य गठबंधन करें। अब वहां पर बैठकर लाल चंदन की माला से इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांताम सुदुर्लभाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप शिव मंदिर में या फिर अपने घर के पूजन कक्ष में माँ पार्वती के सामने 108 बार करना है। घर पर भी आपको पंचोपचार पूजा करनी है। शीघ्र विवाह के लिए उपाय। नवरात्रि में शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल पर रखें और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद मंत्र का 3, 5 या 10 माला का जाप करें। जाप करने के बाद भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। मंत्र है, ओम शम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्ट लाभाय च पति में देहि कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र है, ओम शम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्ट लाभाय च पति में देहि कुरु कुरु स्वाहा। दाम्पत्य सुख के लिए उपाय। यदि जीवन साथी में अनबन होती रहती है तो नवरात्रि में प्रतिदिन इस चौपाई को पढ़ते हुए 108 बार अग्नि में घी की आहुतियाँ दें। अब नित्य सुबह उठकर पूजा के समय इस चौपाई को 21 बार पढ़ें। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का जाप करने के लिए कहें। ये चौपाई ऐसे है, सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वर धर्म निरत श्रुति नीति। ये रामचरितमानस से ली गई चौपाई है जो कि इस प्रकार है, सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इसको 108 बार आपको जपना है नवरात्रि के दौरान। धन लाभ के लिए उपाय। नवरात्रि के समय कम से कम 5 दिन सभी कार्यों से निवृत्त होकर उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने तेल के 9 दीपक जला ले। ये दीपक साधना काल तक जलते रहने चाहिए। दीपक के सामने लाल चावलों को सिंदूर में रंग लें, उसमें घी या फिर इत्र डालकर उसको रंग लें। एक ढेरी बनाएं और फिर उस पर एक श्रीयंत्र रखकर उसका कुमकुम, फूल, धूप और दीप से पूजा करें। इसके बाद एक प्लेट पर स्वास्तिक बनाकर उसे अपने सामने उसको अपने सामने रखकर उसका पूजा करें। श्रीयंत्र को अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर ले और शेष सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दे। इस प्रयोग से आपको अचानक धन लाभ होने के योग बन सकते हैं। मनचाही दुल्हन के लिए उपाय। नवरात्रि के दौरान जो भी सोमवार है उस दिन सुबह किसी शिव मंदिर में जाए और वहां शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाते हुए उसे अच्छी प्रकार से साफ करें। फिर शुद्ध जल चढ़ाएं और फिर मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ करें। अब भगवान शिव की चंदन, पुष्प और धूप दीप आदि से पूजा करें।
रात को 10 बजे के बाद अग्नि प्रज्वलित करके ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए घी से 108 आहुति दे। अब 40 दिनों तक नित्य इसी मंत्र का 5 माला आपको भगवान शिव के सम्मुख करना है। इससे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने के योग बनेंगे। इंटरव्यू में सफलता का उपाय। नवरात्रि में मंगल, गुरु और शुक्र के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सफ़ेद रंग का सूती आसन बिछाकर पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके उस पर बैठ जाए। अब अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 दानों वाली स्टफिंग की माला रख दें और इस पर केसर और इत्र छिड़क कर इसका पूजन करें। इसके बाद धूप, दीप और अगरबत्ती दिखाकर इस मंत्र को 31 बार उच्चारण करें। जो इस प्रकार 11 दिन तक करने से वह माला सिद्ध हो जाएगी। जब भी किसी इंटरव्यू में जाए तो इस माला को पहनकर ही जाए। ये उपाय करने से इंटरव्यू में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। मंत्र है ओम ह्रीं बागवादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर सुने। ओम ह्रीं बागवादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। लाभ बढ़ाने का उपाय। नवरात्रि में सोमवार और शुक्रवार के दिन सुबह स्नान कर साफ कपड़े में अपने सामने मोती शंख को रखें और उस पर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप का ये नियम है। मंत्र का जाप स्टफिंग की माला से ही करें। मंत्र जाप करते समय एक एक चावल इस शंख में डालें। इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो। इस प्रयोग को लगातार 9 दिनों तक करें। इस प्रकार रोज एक माला जाप करें। उन चावलों को एक सफ़ेद रंग के कपड़े की थैली में रखें और 9 दिन के बाद चावल के साथ शंख को भी उस थैली में रख कर तिजोरी में रख दें। इस उपाय से घर में बरकत बढ़ जाएगी। माता जगदम्बिका को आम अथवा गन्ने के रस से स्नान करवाया जाए तो लक्ष्मी और सरस्वती ऐसे भक्त का घर छोड़कर कभी नहीं जाती। वहाँ नित्य ही संपत्ति और विद्या का वास रहता है। वेद पाठ के साथ यदि कपूर, अगरू, सुगंधित वनस्पति, केसर, कस्तूरी व कमल के जल से देवी को स्नान करवाया जाए तो सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है तथा साधक को थोड़े से प्रयासों से ही सफलता मिलती है। द्राक्षा यानी कि दाख के रस से यदि माता जगदम्बिका को स्नान करवाया जाए तो भक्तों पर देवी की कृपा बनी रहती है। इसी प्रकार यदि देवी को दूध से स्नान करवाया जाए तो व्यक्ति सभी प्रकार की सुख समृद्धि का स्वामी बनता है। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।